नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ाई गई। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, राजधानी में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया यह कदम। राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 99 कोविड रोगी हुए स्वस्थ और आए 41 नए मामले। स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा, संभावित इलाकों की पहचान कर ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे कोविड टेस्ट। राजधानी ईटानगर के कई आवासीय परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बाढ़, कोविड-19 और बागजान तेल कुएं में आग सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। स्थिति से निपटने के लिए असम को हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राजधानी में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर सरकारी कार्यालय, निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे नागरिक आपूर्ति, पानी और बिजली सहित आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभाग और कर्मी कार्य करते रहेंगे। इस दौरान यातायात और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को आवागमन की छूट नहीं होगी। हालांकि बैंक व एटीएम खुले रहेंगे और घरों में एलपीजी सिलेंडर आदि की आपूर्ति जारी रहेगी। राजधानी ईटानगर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 97 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 18 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी ईटानगर में सक्रिय मामलों की संख्या 295 से घटकर 216 हो गई है, जबकि पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 99 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और 41 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से पापुमपारे जिले से 6, लोअर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग जिले से 2, लोअर सियांग जिले से 10 और लोअर दिबांग वैली जिले से 3 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय जरूर है, लेकिन संभावित इलाकों की पहचान कर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने आज शाम मीडिया को बताया कि व्यापारिक संगठनों के सहयोग से व्यापार से जुड़े लोगों के बीच कोविड जाँच की गई है। श्री पार्थिबन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रोगियों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी कराया जाएगा और इसके लिए आवश्यक सेवाएं उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य के हर जिले में 2 एम्बुलेंस और 1 वेंटिलेटर युक्त एडवांस एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा डिस्चार्ज भी बढ़ रहा है एंड ऑल्सो पीपल का रिकवरी रेट भी अच्छा है, लाइक बिकॉज ऑफ द ड्यू केयर टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय आवर हेल्थ वर्कर्स, सो द रिकवरी रेट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज। अभी एंटीजन टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हमारा प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, सारे का अभी कर रहे हैं एंड दिस विल बी इंक्रीजिंग मोर डे बाय डे। सो हमारा RT-PCR भी बढ़ रहा है, बट नाउ आवर SOP एवरीथिंग वी आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल एंटीजन टेस्ट किट्स। सो SOP हमारा अभी का SOP है, रिटर्निस का SOP अभी RT-PCR कर रहा है, उसका हम अभी बदल रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू गो फॉर द एंटीजन टेस्ट किट्स। सिमिलरली हमारा ट्रक ड्राइवर से अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया, अभी हमने शुरू किया, लेकिन दे विल ऑल्सो बी अंडरगोइंग रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स। फिर हमारा पैरामिलिट्री वर्कर्स हैं, पैरामिलिट्री लोग हैं, अब उनका वर्कर्स हैं, ये सारे का अभी 5 दिन का बस वो भी हमारा टेस्ट का अंदर आ जाएंगे। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज बिलीविंग इट इज़ ओनली ट्रैकिंग टेस्टिंग by which we can contain this COVID spread. Arunachal Pradesh government is taking all the safety and precautions for its people, and really we are hopeful even the truck drivers will be screening in the coming days in all the check-ins. मैं पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली ICR रीजन को बताना है, प्लीज़ फॉलो द न्यू नॉर्मल, गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स बेस्ट
Government has taken all the best of efforts, and the district administration of ICC, especially under the able leadership of Deputy Commissioner, has done wonderful work. And हमारा recovery rate भी बढ़ रहा है, हमारा facilities भी we are increasing all the facilities. So we will stand with the Deputy Commissioner, and let us stand with the government, and we'll ensure that whatever is the best we'll do for the people. And public be please ensure that the new normal, social distancing, mask, आपका घर वगैरह सैनिटाइज करके थोड़ा सा आप भी कर दीजिए. आई थिंक वील बी वेरी सून इन अ बेटर पोजीशन. थैंक यू सर. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है. पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग ठीक हुए हैं. देश में इस समय इस संक्रमण के 3,73,379 सक्रिय मामले हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 48,902 मामले सामने आने से संक्रमण की कुल संख्या 10,77,618 हो गई है. एक दिन में 543 मौतों के साथ अब तक इस महामारी से होने वाली मृत्यु की संख्या 26,816 हो गई है. उधर नागालैंड में आज कोरोना वायरस के 10 नए मामले आने के बाद राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 988 हो गई है. पिछले 24 घंटों में 27 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 432 हो गई है. इस समय राज्य में संक्रमण के 456 सक्रिय मामले हैं, जबकि त्रिपुरा में अगरतला राजकीय मेडिकल कॉलेज में कल कोविड-19 संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है. इस बीच बीएसएफ के 82 जवानों सहित 71 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. अब तक वहां संक्रमितों की संख्या 2,668 हो गई है, जिनमें से 1,735 लोग ठीक भी हो चुके हैं. मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2 नए मामले मिले हैं और 7 मरीज ठीक भी हुए हैं. राज्य में संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 284 हो गई है तथा सक्रिय मामलों की संख्या 117 है. 167 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि मेघालय में कल कोरोना संक्रमण के 15 और मामले सामने आए हैं. इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमण के कुल 367 सक्रिय पॉजिटिव मामले हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बाढ़, कोविड-19 और बागजान तेल कुएं में आग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री को राज्य की मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया. प्रधानमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए असम को हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया. इधर असम के मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य में कोविड-19 की स्थिति, आईसीयू और क्वारंटीन सुविधा की उपलब्धता सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया. मुख्यमंत्री ने असम की जेलों में कैदियों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की. असम में कल कोविड-19 के 1,218 नए मामले सामने आए. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केवल गुवाहाटी में 517 मामलों की पुष्टि हुई है. हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान 551 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. राज्य में 7,720 लोगों का इलाज चल रहा है. उधर कल से गुवाहाटी शहर में लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी जाएगी. राज्य के मुख्य सचिव के अनुसार अगले 3 सप्ताह तक व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी के लिए छूट जारी रहेगी. असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 25 जिलों में 27 लाख लोग इससे प्रभावित हैं. बाढ़ के कारण 81 लोगों की मृत्यु हो गई है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 85% भाग में पानी भरा हुआ है. प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत उपाय कर रहा है. असम के मोरी गांव और बोगाई गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और बहुत से इलाकों में नाव की सहायता से लोग आ जा रहे हैं. जिला प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है. इस साल में सबसे ज़्यादा हुआ, तो रास्ता घाट डूब गया,
आदमी कैसे रहेगा? आदमी तो बहुत आदमी नौका पर है, घर बारी भी डूब गया। ये घर कैसे जाएगा? बहुत पानी है। अभी कहाँ रहता है? इधर में रुकता है या शिविर में रुकता है? रास्ता में रुकता है। राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने रैपिड रेस्पॉन्स कोविड जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर नाहरलगुन के 6 आवासीय परिसरों प्रेयर सेंटर पापू और मिहिन तामा बिल्डिंग मोपटू पांचाली ईटानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाया गया है। उन्होंने लोगों से घोषित कंटेनमेंट जोन में न जाने और इन भवनों में रह रहे लोगों से 28 दिनों की अवधि तक या जिला स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना अपने बिल्डिंग से बाहर न जाने को कहा है। जिला उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, आपात सेवाएं और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। श्री दोलुम ने राजधानी ईटानगर के लोगों से कोविड-19 की जांच, संक्रमण को फैलने से रोकने और SOP के अमल की सुनिश्चित करने के सहयोग करने की अपील की है। कि पिछले 1-2 सप्ताह से ये जो जितना भी हम टेस्ट करते जा रहा है, पॉजिटिव केसेस भी बहुत निकल रहा है। अभी हमारा पब्लिक से यही अपील है कि अभी इसका रोकथाम का एक ही तरीका है जो हम बार बार दोहरा रहा है। अभी हम जितना भी टेस्ट कर रहा है, इस टेस्ट से बीमार नहीं रुकेगा। बीमार जो रुकेगा आप SOP फॉलो करने से। ये जो ट्रांसमिशन का जो चेन है, इसको हमको ब्रेक करना है। तो इसलिए ये लॉकडाउन का जो सरकार ने जो ऐलान किया, उस लॉकडाउन पे भी हम लोग जोरदार काम कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के कारण से हमें विश्वास है कि ट्रांसमिशन जिस रफ्तार से होगा उस पे रोक लगेगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो ये लोगों का आवाजाही ज़्यादा रहने से इसका स्प्रेडिंग ज़्यादा होगा। तो ये एक थोड़ा सा हम स्लो डाउन कर रहे हैं जो स्प्रेडिंग का, जिस तरीक़ा से वायरस स्प्रेड कर रहा है। तो लोगों से हमारा यही अपील है कि अगर इस रोग, इस बीमार से हमें छुटकारा मिलना या इसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन करना है तो हम लोग SOP को फुल फॉलो करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लिया। बैठक में कोविड संकट के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और मौजूदा वर्ष की वित्तीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श हुआ। वित्त मंत्री ने बैठक के पहले सत्र में कोविड संकट से निपटने के लिए G20 देशों की कार्य योजना पर चर्चा की। 15 अप्रैल को हुई पिछले बैठक में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने इस कार्य योजना का अनुमोदन किया था। इसके तहत महामारी से संघर्ष के प्रयासों में समन्वय के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र के उपाय, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग की सामूहिक प्रतिबद्धताएं शामिल है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावी संघर्ष के लिए कार्य योजना में अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति पर मांग पक्ष में संतुलन के उपाय स्पष्ट होने चाहिए। अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर जिले में प्रवेश करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त कांतो दांगेन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले लोगों को अपर सुबनसिरी जिले में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जिले में प्रवेश करने वालों को 14 दिन पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। जिला उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में हर जरूरतमंद घरों तक राशन और अन्य सुविधाएं पहुंच रही है। इसके तहत उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को 3 LPG सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने तय किया है कि जिन्हें 3 सिलेंडर का लाभ नहीं मिला है उन्हें सितंबर तक इसका लाभ मिलेगा। PMGKY के तहत नवंबर तक प्रत्येक महीने लाभार्थियों को 5 किलो के हिसाब से फ्री राशन मिलने की योजना से कोविड महामारी से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है।
लॉकडाउन का समय में मोदी सरकार जो भी 3 महीना का 2 सिलेंडर दिया है उसके लिए बहुत बहुत मोदी सरकार का धन्यवाद। और हम लोग को बारिश का समय में अभी लकड़ी उकड़ी नहीं जल रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, तो उसके लिए गैस मिल रहा है, उसी से हम लोग को बहुत अच्छा हो रहा है। काम करने वाला आदमी है ना, उसी समय से हम तो पैसा नहीं मिला है, काम नहीं कर पाया। इसी समय से मोदी सरकार को जो फ्री गैस मिला है ना, अच्छा है। इसलिए हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। Ngo kamne da gi lo le na do ngo Western district a lo kai ngo corona samo yo go government ro lo ka piriam dem pa lai em ngo government ka dem ten ji dan। मेरा नाम श्री है और हम खरमन केलेक्टिंग बस्ती से हैं। और लॉकडाउन का समय में हमें भारत सरकार की तरफ से चावल और दाल फ्री में मिला है, इसलिए हम भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे। आज सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।